नमस्कार सभी को। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली चल रही है हमारी 12.2। 12.1 की चर्चा पहले कर ली है। गुणनखंड, इसके जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं इससे पहले आपको 3 सार्वसमीकाएं याद करनी होगी, जो इस तरह से हैं कि a प्लस बी होल की स्क्वायर। होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक नंबर पे ये है। और a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक जो है ए की स्क्वायर और माइनस में बी की स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तीन तो ज़रूर याद करनी है, इससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए चर्चा करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड करने हैं। एक नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस के 8a और प्लस 16। इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि लास्ट वाली संख्या देखनी है कि किसी का वर्ग बन रही है क्या। तो लास्ट में क्या है 16, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। ठीक है। तो अब बी नंबर जो है वो लास्ट वाली संख्या होगी। बी पे क्या है 4 और ए पे ए की स्क्वायर, मतलब ए पे कौन सा है, ए है, और बी पे क्या है 4 है। देखो, या फिर जो पहली संख्या है इसकी अंत वाली संख्या के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16a²। बीच में क्या दिया गया है, ये तो है गुणा में। गुणा में क्या है 16a² और बीच में जो दिया गया है वो है 8a। तो ऐसी दो संख्याएं देखें जिनका गुणा तो क्या है 16a² आए और जोड़ या फिर घटाव करने पर क्या आए 8a आए। तो वह संख्या कौन कौन सी होती है, तो 2 गुणा 4 और गुणा में a। अब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 8a। ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, 4 × 4 और a × a। तो 4 चौके 16, 16a²। तो वह संख्या होगी 4 × 4। अब देखिए समीकरण में क्या लिखा गया है कि a², इसके गुणनखंड कर लो। क्या है, a² प्लस 2a और b प्लस b²। तो a² की जगह इनके बराबर क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो इसके अगर टुकड़े करोगे तो a² प्लस के 2, a कितना है इसमें, a है, b कितना माना था 4, और प्लस में b की स्क्वायर, सॉरी, प्लस में 4 की स्क्वायर। अब यह समीकरण बन गई इस तरह से। ये देखो, इनका अगर वापस गुणा करोगे तो 4 दूनी 8a, ये बन गया। और 4 की स्क्वायर करोगे तो 16, और a की स्क्वायर करोगे तो a²। अब इसे हम समीकरण में लिख लेंगे, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसके बराबर क्या बताया था मैंने कि a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है। तो a इसमें क्या है a और b क्या है 4, तो इसकी क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। अब ये दोनों की होल स्क्वायर है, मतलब इसकी दोनों की आपस में कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। तो इसे अलग अलग लिख लेंगे, ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से 2 की होल स्क्वायर होती है तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 × 2। तो उसी तरह इन दोनों की होल स्क्वायर है तो इनको अलग अलग लिख लेंगे। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, p² माइनस 10p और प्लस का 25। आपस में गुणा करने पर क्या आए 25, जोड़ या घटाव करने पर क्या आए 10p आए। तो वह संख्या हो जाएगी कि p² और प्लस में 2 गुणा p² माइनस 2 × 5 × p, या फिर p गुणा में 5, p गुणा में 5 प्लस 5 की
स्क्वायर, 5 5 25, 2 5 10 भी वही संख्या वापस आ रही है। इसको अब समीकरण के अनुसार लिख लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a कितना है p और b कितना है 5, तो 5 की होल स्क्वायर। अब इन दोनों की होल स्क्वायर है तो अलग अलग लिख लेंगे, p माइनस 5 और p माइनस 5, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 25m स्क्वायर, 25m की स्क्वायर और प्लस में 30m और प्लस का 9। अब अगर इनके टुकड़े करोगे तो ये रहेगा 5m की स्क्वायर, अर्थात 5 गुना 5 25 और m की स्क्वायर m स्क्वायर, और अंत में क्या आ रहा है 3 की स्क्वायर, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और a कितना है 5m और गुणा में b कितना है 3, तो 3 आ गया, 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30m आ गया। ठीक है, इसके टुकड़े कर लोगे बीच वाली संख्या के। अब यहाँ पे लिख लोगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है 5m और b कितना है 3, इनकी क्या है होल स्क्वायर। अब इनको अलग अलग लिख लोगे, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 49 y की स्क्वायर प्लस 84 yz और प्लस में 36 x की स्क्वायर। अब अगर इनके टुकड़े करोगे तो 7 y की स्क्वायर हो गया, प्लस अंत वाले का 6 x की स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा में a कितना है 7y और गुणा में b कितना है 6x, प्लस की जगह प्लस, तो 6 7 42, 42 दूना 84, 84 yx, तो इसके नीचे लिख लोगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है 7y और b कितना है 6x, तो इन दोनों की क्या है होल स्क्वायर, तो इन्हें अलग अलग लिख लोगे कि 7y प्लस 6x और यहाँ पे आ जाएगा 7y प्लस 6x, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कि 4x की स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 4। अब 4x की स्क्वायर को 2x की स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 की स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस का 2, और a कितना है 2x और b कितना है 2, और प्लस में 2x की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है इसमें 2x और माइनस है तो माइनस, b कितना है 2, तो 2 इसकी क्या होगी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो x माइनस के 2 और 2x माइनस 2, तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कि 121 बी स्क्वायर और माइनस के 88 बी सी और प्लस के 16 सी स्क्वायर। अब 121 होता है 11 का वर्ग, तो 11 बी की होल स्क्वायर, तो 11 का वर्ग 121, बी की होल स्क्वायर यही आ गया। इसके बाद 2 यहाँ पे आ गया 4 सी की स्क्वायर, तो ए कितना है
11b, और b कितना है 4c, प्लस है तो प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा 4c की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है 11b और b कितना है 4c, इसकी क्या होगी होल स्क्वायर। तो इनको अलग अलग लिख लेंगे कि 11b माइनस के 4c और 11b माइनस के 4c, तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है कि l प्लस एम की होल स्क्वायर माइनस 4l m। अब इस तरह से दे दिया, ये क्या समीकरण बन रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे लिख लेंगे कि ए स्क्वायर ए कितना है इसमें l, तो l की स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए कितना है l गुणा l गुणा m प्लस m की स्क्वायर और माइनस में 4lm दिया गया है। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो l स्क्वायर प्लस में 2lm और प्लस में m स्क्वायर माइनस के क्या है 4lm। अब 4lm में से 2lm घटा दोगे तो l स्क्वायर माइनस के 2lm आगे प्लस m स्क्वायर। अब वापिस समीकरण बन जाएगी कि ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा ए स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ए कितना है इसमें l और माइनस में b कितना है m, इनकी क्या है होल स्क्वायर। अब इनको अलग अलग लिख लोगे l माइनस m और l माइनस m, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। के बाद 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कि a की पावर 4 प्लस 2 a की पावर 2 और b की पावर भी 2 प्लस b की पावर 4। अब a की पावर 2 b की पावर 2 मतलब इस की पावर 2 और इसकी पावर 2, इन दोनों का क्या होगा आपस में गुणा, तो a की पावर 4 बन जाएगा। उसके बाद 2 गुणा में a की पावर 2 और गुणा में b की पावर 2, और b की पावर 4 को लिख सकते हैं b की पावर 2 की पावर 2। अब यहाँ पे x समीकरण बन जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है इसमें ए स्क्वायर और b कितना है बी स्क्वायर और इसकी क्या होगी होल स्क्वायर होगी। तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इसके बाद देखिए ये तो कर लिया 8 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड करने हैं। क्या लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि 4p की पावर 2 माइनस 9q की स्क्वायर। तो इसमें क्या करोगे कि इसे 2p की पावर 2, 2 दूनी 4p की स्क्वायर और 3q की पावर 2। अब जो 3 नंबर समीकरण मैंने बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो a इसमें क्या है 2p और प्लस में क्या आ जाएगा 3q और दूसरे में माइनस है तो 2p और माइनस के 3q, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 63 ए स्क्वायर माइनस के
112 बी स्क्वेयर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 7 बाहर आ जाएगा तो 9 7 63, तो 9 a स्क्वेयर। अगर इसमें 112 में 7 का भाग दोगे कितना रहेगा, 16, तो 16 बी स्क्वेयर। अब अंदर वाले संख्या का अगर टुकड़े करोगे तो क्या आ गया, 9, यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 का 3 बन गया, 3 a स्क्वेयर, अर्थात 3 तिया 9, ए की पावर 2 माइनस 4 बी की स्क्वेयर। अब यहाँ पे वो सार्वसमी का यूज हो जाएगी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसके बराबर क्या होता है, एक बार प्लस का लिख लो और एक बार माइनस का। एक बार प्लस 7 तो पहले से है, एक बार प्लस में लिखो कि 3 a प्लस 4 b, और एक बार माइनस का 3 a माइनस 4 b। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि 49 x² और माइनस में 36। तो 49 होता है 7 x², 7 7 49 x² और 36 होता है 6 की स्क्वेयर। 6 की स्क्वेयर कितनी होगी, 36। अब यहाँ पे समीकरण लगा देंगे कि a² माइनस बी की स्क्वेयर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 7, ए कितना है 7, तो 7x प्लस में 6, और एक बार माइनस का आ जाएगा कि 7x माइनस के 6, तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि 16 x⁵ और क्या दे रखा है कि 144 x⁵ अब देखो x⁵ किसी का भी वर्ग नहीं होता, x⁵ किसी का भी वर्ग नहीं होता। इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे कि 4 x⁵ अगर कॉमन आ गया तो 4 चौके 16, यहाँ पर रह गया 4 x⁵ 2, 3 यहाँ आ गई तो 2 यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे x⁵ बाहर आ गई, इसमें 4 का भाग दोगे तो 144 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितना रह जाएगा, 36। अब अंदर वाली संख्याओं के गुणनखंड कर लो, यहाँ पे रह गया 4 x⁵ और यहाँ पे लिख लो 2 x⁵ 2, और 6 के 36 के हो गए 6 की पावर 2 अभी किया था। तो a² माइनस b², ये यहाँ पे सार्वसमी का यूज हो जाएगी, तो इसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। 4 x⁵ पहले से था, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक बार प्लस का 2x प्लस में 6, और एक बार माइनस का आ जाएगा कि 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 x⁵ और 2 अगर बाहर आ जाएगा यहाँ पे तो x प्लस 6 रह गया, और यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा तो x माइनस 6 रह गया। मिनट कितना रह जाएगा कि 2 अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे 3 रह गया, 2 तिया 6, और यहाँ पे भी 3 रह जाएगा। अब इनकी क्या होती है आपस में गुणा, तो क्या लिखा गया है 4 x⁵ गुणा 2 गुणा में 2, और क्या रह गया 4x प्लस 3 और x माइनस 3, तो दूनी 4, 4 चौके 16, तो 16 x⁵ और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि x प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि L प्लस M की होल स्क्वायर और
माइनस में दे रखा है कि एल माइनस एम की होल स्क्वायर। तो ये देखिए अब यहाँ पे यूज़ हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए कितना है इसमें, एल प्लस एम ए है, और एल माइनस एम क्या है, बी है। तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे, ए कितना है, तो ए इसमें है एल प्लस एम, प्लस है तो प्लस, और बी कितना है, एल माइनस एम। ठीक है, और इसके बाद ए कितना है, एल प्लस एम, और बीच में माइनस है तो माइनस, बी कितना है, एल माइनस एम। अब देखिए एल प्लस एम प्लस का एल माइनस का एम, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा, और एल प्लस एम, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का एल, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस में एम आ गया। तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे एल प्लस का है और एल माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, एल माइनस, सॉरी, दो एल रह गए, तो दो एल दोनों जुड़ जाएंगे तो दो एल हो गए। यहाँ पे दो एल है और यहाँ पे क्या है, दो एम है, तो दो एल और दो एम। अब इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो दो दूनी चार, चार और एल एम, तो चार एल एम इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है कि 9 एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर माइनस के 16, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसके अगर गुणनखंड कर लोगे तो 3 एक्स वाई इनकी पावर, तो 3 × 9, एक्स की पावर स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, 4 × 4 = 16। अब यहाँ पे वो समीकरण यूज हो जाएगी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो बराबर में लिख लेंगे, ए कितना है 3 एक्स वाई, प्लस है तो प्लस, बी कितना है 4, तो एक बार ये आ गया, और 3 एक्स वाई माइनस है तो माइनस का 4। तो ये इसके राइट आंसर रहेंगे गुणनखंड। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एक्स की स्क्वायर माइनस के 2 एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर माइनस के जेड। ये मैंने डेस्क वर्क में करवाया है सोल्व। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, जेड की स्क्वायर है, तो इसमें ये यूज हो रही है तो इसकी जगह ये आ जाएगा। तो एक्स माइनस के क्या है वाई, इनकी होल स्क्वायर होगी, और माइनस का जेड पहले से दिया गया है। अब यहाँ पे एक्स समीकरण और यूज हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और एक बार क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए इसमें क्या है, पूरा एक्स माइनस वाई ए है, प्लस बी क्या है, जेड, और एक्स माइनस वाई और माइनस का जेड। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो जाएंगे। इनको आपस में काटना नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा का निशान है, गुणा में संख्या कटती नहीं है, तो काटना नहीं है। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 25 ए की स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर और प्लस के 28 बी सी और माइनस के 49 सी की स्क्वायर। अब इनमें देखिए अगर इनमें यहाँ पे लिखेंगे कि 5 ए की स्क्वायर और इसके टुकड़ों करोगे कि 2 बी की स्क्वायर, प्लस में 28 के अगर टुकड़े करोगे, ये 7 की स्क्वायर है, तो 2 × 2b × 7c, इनके आपस में 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 बी सी, ये वापस बन रहा है प्लस का,
और माइनस का 7c की स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनमें माइनस बाहर ले लेंगे। अब ये लास्ट वाली तो माइनस की होती नहीं है, क्योंकि प्लस की आएगी बी स्क्वायर, माइनस की नहीं होती। तो क्या करेंगे, इनमें यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह है जो बाहर ले लेंगे, तो 5a की होल स्क्वायर माइनस बाहर आ गया, तो अंदर वाले चिन्ह है चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे तो रहेगा 2b की स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 2 गुणा 2b गुणा 7c, और ये प्लस का हो जाएगा 7c की स्क्वायर। अब यहाँ पे समीकरण यूज हो जाएगी कौन सी, कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। अब क्या दिया गया है कि बाहर तो है 5a की होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और अंदर क्या रह जाएगा कि a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a कितना है 2b, और माइनस में कितना है 7c, इनकी होल स्क्वायर होगी। यहाँ पे देखिए एक समीकरण और यूज हो जाएगी कि ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ए इसमें क्या है 5, तो ए लिख लेंगे, इसमें क्या है 5a, और बी कितना दिया गया है, प्लस है तो प्लस, बी कितना दिया गया है 2b माइनस के 7c, ये पूरा क्या है b है, और ये क्या है a है। तो एक बार ये आ जाएगा, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो 5a माइनस क्या दिया गया है 2b माइनस के 7c। तो इसके बराबर हो जाएगा कि 5a प्लस 2b माइनस के 7c, और यहाँ पे 5a, इसकी माइनस की गुणा करोगे तो 2b माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 7c। ये इसके राइट गुणनखंड हो जाएंगे कि 5a प्लस 2b माइनस के 7c, 5a माइनस 2b प्लस के 7c। इसके बाद देखिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि व्यंजनों के गुणनखंड करने हैं। तो ए नंबर पे क्या लिखा गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इनमें देखिए ना किसी की स्क्वायर हो रही ना दो आ रहा, तो इनमें कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो यहाँ पे क्या रह गया ए एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया तो क्या रह गया बी। ये मैंने 1 नंबर प्रश्नावली में बताया था, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर देखिए, 7p की स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी इसमें है क्यू इसमें है, तो कॉमन बाहर कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह गया पी स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर। तो यह इसके राइट आंसर रह जाएंगे। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि 2x की पावर 3 प्लस 2x वाई की स्क्वायर प्लस 2x और 2x और z की स्क्वायर। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2x यहाँ से चला गया तो x की स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2x चला गया तो y की स्क्वायर रह गया, यहाँ पे क्या रह गया z की स्क्वायर। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है कि a m की स्क्वायर प्लस बी एम की स्क्वायर प्लस बी एन की स्क्वायर प्लस ए एन की स्क्वायर। अब 4 संख्याएं हैं तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे। अब दोनों में इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एम की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रह गया ए, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बी, तो बीच में प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रह गया बी प्लस ए। अब आगे पीछे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और प्लस का एम स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए प्लस बी का। अब देखिए ए दोनों संख्या सेम होगी,
तो इनको एक बार लिख लेंगे ए प्लस बी, और बाहर जो दिया गया है कि एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर कितने हो गए, ए प्लस बी और 2m स्क्वायर। तो अब अगर 2m स्क्वायर आगे लिख लेंगे, ए प्लस बी लिख लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ा, इनकी गुणा हो रही है और यहाँ पे भी इनकी गुणा हो रही है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर है। यहाँ पे है एन स्क्वायर, एम नहीं है, ये एन स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एन स्क्वायर, ये दोनों इनके क्या हो गए, गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एल एम प्लस एल और प्लस में एम प्लस एल। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एम प्लस एक, यहाँ पे क्या दिया गया है कि एल एम प्लस एल और प्लस में एम प्लस एक, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अगर एक कॉमन लोगे तो क्या रह गया कि एम प्लस एक। अब ये दोनों सेम है, तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे एम प्लस एक, और एक बार बाहर वाला आ जाएगा कि एल प्लस एक, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई प्लस जेड और प्लस का 9, और क्या दे रखा है, वाई प्लस जेड। अब ये दोनों संख्याएं कॉमन हैं, तो इनको एक बार लिख लेंगे वाई प्लस जेड, और बाहर वाली को एक बार लिख लेंगे वाई प्लस 9, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कि 5 वाई की स्क्वायर माइनस 20 वाई और माइनस का 8 जेड प्लस 2 वाई जेड। अगर यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, दोनों में 5 वाई, और यहाँ पे क्या रह गया, वाई माइनस 4, 20 में 5 का भाग दोगे 4, वाई कॉमन आ गया, वाई से वाई कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, 2 जेड, यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, और प्लस में क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 जेड कॉमन आ गए तो वाई रह गया। अब ये देखिए, ये आगे है ये पीछे है, तो इनका क्रम भी चेंज कर लेंगे पहले। आगे पीछे आ रहे हैं तो क्रम चेंज कर लेंगे, 5 वाई स्क्वायर माइनस के 20 वाई और प्लस के 2 वाई जेड माइनस के 8 जेड। अब देखिए यहाँ पे 5 वाई कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा कि वाई माइनस के 4, और प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जेड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाई माइनस 4। अब दोनों सेम आ रही है, तो इनको सेम आ रहे हैं तो इनको एक बार लिख लेंगे वाई माइनस 4, और बाहर वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे 5 वाई माइनस प्लस के 2 जेड, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। 7 नंबर हो गया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10a बी प्लस के 4a प्लस 5 बी प्लस 2।
10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इनका भी क्रम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे कॉमन लोगे तो 2a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 5b प्लस 2a, यहाँ से कॉमन आ गया तो 2 रह गया। यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा तो a कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या रह गया 5b प्लस के 2। अब ये दोनों संख्याएं सेम होगी, इन दोनों की संख्याएं सेम होनी चाहिए। इसमें हमने किया था, किसने, कि 7 नंबर क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये जो क्रम है आगे पीछे आ रहा था। यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे y आ रहा था, तो हमने ऊपर वाली संख्या का क्रम चेंज कर दिया, तो ये सही हो गया। इसी तरह से इनमें देखिए अब दोनों संख्या क्या कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे एक बार ये लिख लेंगे 5b प्लस 2, और एक बार जो बाहर रह गया वो लिख लेंगे 2a प्लस 1। अब इनका अगर वापस गुणा करोगे ना, तो इस पहली संख्या की इन दोनों के साथ गुणा होगी, तो 5 दूनी 10ab, ये वापस बन जाएगा, यह संख्या वापस बन जाएगी अगर गुणा करोगे तो इसी तरह ये होते हैं। इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 6xy माइनस के 4y और प्लस में 6 और माइनस में 9x। ये मैंने डेस्क वर्क में दिया गया है, ये सेम क्वेश्चन। तो इनका भी देखो क्रम चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए 4 और 6 में कॉमन आ रहा है, लेकिन 6 और 6 में कॉमन नहीं है, एक है, x नहीं है, y नहीं है, तो क्या करेंगे कि 6xy 9 को पहले ले आएंगे 9x। इसके बाद क्या रह गया माइनस के 4y और प्लस में 6। एक और विशेष ध्यान रखना, जो सिंपल संख्या होगी जिसके साथ चर राशि नहीं होगी, चर राशि मतलब XYZ नहीं होगा, वो सबसे अंत में आएगा, तो 6 अंत में आएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, एक तो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 3 आ गया, और x आ गया, तो यहाँ पे 2y रह गया, और यहाँ पे अगर 3 का भाग दोगे तो 3 रह जाएगा। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2y माइनस का 3। 2 माइनस के 2 को -3 के साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा। अब दोनों बीच वाली संख्या सेम आ गई, तो इनको एक बार लिख लेंगे कि 2y माइनस के 3, और यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। इसके बाद देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि a की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। अब ये एक समीकरण बन गई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी। यह 3 बार समीकरण जो है यह आपको याद करनी पड़ेगी। तो a कितना है इसमें, यहाँ पे लिख लेंगे कि a कितना है a स्क्वायर, प्लस में b कितना है b स्क्वायर, और यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब ये वापस आ रहा है, वही समीकरण वापस बन रही है, तो यहाँ पे और लिख लेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएगी, ये सारी समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी ऐसे। तो क्या रह गया a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इसको अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगा कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे करवा देता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि p की पावर 4 माइनस 81, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p की पावर 2 और उसकी पावर 2, मतलब p की पावर 4 और 81 किसका वर्ग होता है 9 का, निम्न में 81। अब यहाँ पे वही समीकरण यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होगा a प्लस बी और क्या होगा a माइनस बी। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लोगे, इसके बराबर लिख लोगे कि a कितना है p स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस प्लस का 9, और एक बार p स्क्वायर माइनस का 9, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x की स्क्वायर माइनस वाई प्लस
जेड की पावर 4, यहाँ पे भी पावर 4 है, सॉरी, यहाँ पे पावर कितनी है, एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे वो सारस्वती का यूज हो जाएगी। अगर इसके टुकड़े करोगे क्या रह गया कि एक्स की पावर 2 और उसकी पावर 2, और यहाँ पे वाई प्लस जेड की पावर 2 और इसकी होल की पावर 2, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब इनमें विशेष ध्यान रखना कि ए जो है वो एक्स की स्क्वेयर है, इसमें ये स्क्वायर तो ये आ गई, ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई माइनस जेड की स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बार प्लस का कि एक्स की स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इसकी स्क्वायर, ये तो आ गया एक बार, और एक बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। अब दोबारा वही समीकरण यहाँ पे यूज हो रही है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसके बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे तो नहीं हो रही क्योंकि प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इन दोनों में इनमें यूज हो रही है। तो यहाँ पे ये तो सीधा ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई प्लस जेड की स्क्वायर, और यहाँ पे अगर इनके टुकड़े करोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह ये ए की स्क्वायर है, तो ए इसमें क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड, और एक बार एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये इसके राइट गुणनखंड हो जाएंगे, इसके बाद कोई समीकरण यूज नहीं हो रही है इसमें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख देंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, एक ही समीकरण बार बार यूज हो रही है, एक बार यहाँ पे यूज हुई, उसके बाद दोबारा वही समीकरण बन गई तो यहाँ पे यूज हो रही है, इनका विशेष ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स की पावर 4 माइनस, और यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस जेड की पावर 4, तो वही एक्स की पावर 2 और उसकी पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 2 और पूरा ब्रैकेट उसकी पावर 2। अब वही यूज हो रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का ए बी। तो ए कितना है इसमें, एक्स की स्क्वायर, और बी कितना दिया गया है, एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर, ए कितना है, एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और बी कितना है, एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा वही यूज हो रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यहाँ पे यूज हो रही है, ये देखिए, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर।
और इसका अगर लिख लोगे ये एक ब्रैकेट में आ गया, और इसका अगर लिखोगे तो एक्स माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या दिया रखा है एक्स माइनस जेड, तो ये ब्रैकेट में बंद हो गए। दूसरे में क्या दे रखा है एक्स, और माइनस है तो माइनस, और आगे क्या दे रखा है एक्स माइनस जेड, ये भी ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसके टुकड़े कर लोगे तो एक्स प्लस में और एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे लिख लोगे एक्स माइनस एक्स, और ये प्लस का हो जाएगा जेड। अब आगे देखिए, यहाँ पे तो वही क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स एक्स को दोनों जुड़ जाएंगे तो दो एक्स हो गए, माइनस का जेड आ गया। और यहाँ पे देखिए एक्स एक्स से कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या रह गया जेड रह गया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड पहले, दो एक्स माइनस का जेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स समीकरण और यूज़ हो रही है कि एक्स स्क्वायर तो ये आ गई, और एक्स माइनस जेड इसकी होल स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा लेंथ लिया है क्वेश्चन। यहाँ पे रह गया जेड, और दो एक्स माइनस के जेड, और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर तो पहले से ही है, तो एक्स की स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ए कितना है एक्स, ए कितना है एक्स की स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस दो, ए की जगह कितना है एक्स, और बी की जगह कितना है जेड, प्लस जेड की स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखोगे कि जेड दो एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ गए तो दो एक्स की स्क्वायर हो गया, माइनस दो एक्स जेड हो गए, और प्लस के जेड स्क्वायर हो गया। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। थोड़ा लेंथ लिए, दो बार देखना और एक बार करके देखना, सीख जाओगे। इसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर, वो है कि ए की पावर 4 माइनस दो ए की पावर 2 और बी की पावर भी 2 प्लस बी की पावर 4, माइनस में दो ए बी आ रहा है। अब इसको टुकड़े करो कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, और 2 गुणा में ए स्क्वायर गुणा में बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 और उसकी पावर 2। अब यहाँ पे वो सार्वसमी का यूज हो है कि ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी, ए ये रहा, बी क्या है बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर आ गया, तो इसके बराबर क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह ए कितना है ए स्क्वायर, माइनस बी कितना है बी स्क्वायर, और इसकी क्या है होल स्क्वायर है। अब अंदर लिख लोगे, यहाँ पे एक्स समीकरण और यूज हो रही है कौन सी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, तो ए कितना है इसमें ए रह गया, ए स्क्वायर आ गई तो ए कितना रह गया नीचे वाला ए, प्लस में बी, और इस पूरे की क्या है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और एक बार ए माइनस बी की पूरे की होल स्क्वायर आ गई। ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी की स्क्वायर प्लस 6 पी प्लस 8। अब 8 किसी का भी वर्ग नहीं होता, 21 भी किसी का वर्ग नहीं होता, 16 होता है। तो इनमें क्या करोगे कि 1 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है
कि p की पावर 2 प्लस 6p प्लस 8। अब इनमें कॉमन लोगे कि p की पावर 2 प्लस 2 × 3 कितने होते हैं 6, लेकिन 2 × 4 कितने होते हैं 8, तो गुणा करने पे क्या है 8, जोड़ घटाव करने पे क्या है 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2p प्लस 4p प्लस 8। अब गुणा करने पे क्या आ रहा है कि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8p², जोड़ या फिर घटाव करने पर क्या आना चाहिए 6p आना चाहिए, इनमें यही होता है। तो अब इन दोनों का जोड़ करो, कितना 2 और 4 6, p और p जोड़ करोगे तो इनकी स्क्वायर नहीं होगी। अब गुणा करोगे तो 2 दूनी 2 × 4 = 8, p के साथ गुणा करोगे तो p² वही बन रहा है। अब इनमें कॉमन आ जाएगा कि यहाँ पे p कॉमन आ गया तो p रह गया, प्लस 2 रह गया, प्लस का 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया p प्लस 2। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, पीछे बताया था सेम था, है तो एक बार उतार लेंगे और इसको एक बार और लिख लेंगे p प्लस 4, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है q² माइनस के 10q प्लस 21। अब गुणा करने पे 21 आए, जोड़ घटाव करने पे 10 आए, तो वह संख्या कौन कौन सी होती है 7 और 3, 7 या 21, और जोड़ करोगे तो वही आएगा 10। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x² और माइनस के 7q और माइनस के 3q प्लस 21। अब इनका गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 3 की गुणा की तो 21, और क्यू की गुणा q²। हर जोड़ करोगे तो माइनस माइनस का योग हो गया, 10q आगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आएगा q, तो यहाँ पे क्या रह गया q माइनस का 7, और यहाँ पे अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रह गया q माइनस 7, माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस 7 या 21। अब ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लो q माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा q माइनस 3। इसको चाहे पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में गुणा का निशान है। जैसे 3 × 4 है और 4 × 3 है, किसी भी तरह कर लो, इनका मान कितना आएगा 12 ही आएगा, 300 के 12 और 4 तिया 12। ठीक है, तो आगे पीछे गुणा में संख्या करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है कि p² प्लस का 6p और माइनस के 16। तो अब इसके टुकड़े कर लेंगे तो p² प्लस 8p और माइनस के 2p। अब इनका घटाव करोगे तो 6p आ जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस के 16p² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 16 दिया हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा कि p यहाँ पे कॉमन आ गया, अगर p यहाँ पे कॉमन रह गया तो अंदर क्या रह गया p प्लस 8, और अगर यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो p प्लस के 8 रह जाएगा, -2 की 8 के साथ गुणा करोगे तो 2 8 16, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। तो इन दोनों को सेम आ गए तो एक बार इनको लिख लेंगे और एक बार बाहर वाले को लिख लेंगे, तो ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन, थोड़ा लेंथली है और हार्ड भी है, तो 1-2 बार क्लास को देखना और उसके बाद करके देखना, सीख जाओगे। कम से कम 2 या 3 बार आपको करके देखने पड़ेंगे, या फिर फ़ोन को आगे रख लेना, 2-3 बार इनको देख लेना, फिर सीख जाओगे। और एक जो मैंने बताई थी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और एक बार a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² माइनस 2ab प्लस b², और एक बार क्या है a² माइनस b², इसके बराबर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीनों तो आपको कंपलसरी याद करनी है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं होंगे, इनके बगैर नहीं होंगे। तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना अलग से, इनको तो याद करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। जिसने 12.1 नहीं देखी है वो जाके देख लेना भी। 12 नंबर की प्रश्नावली है, इसको याद कर लो।